आप सबको नमस्कार। सुप्र सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो और भी अच्छा है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम वीडियो डालेंगे। खबरों की इस श्रृंखला में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें करनी हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और आप सभी लोगों का स्नेह जाहिर सी बात है हमारे लिए परम आदरणीय है, और इसी मोटिवेशन को आधार बना करके ही हम लोग आप सभी लोगों के लिए नित्य प्रयास करते हैं ताकि आप सभी की प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है, आप सभी लोग जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, उनसे एक विशिष्ट अनुरोध करना है मुझे। अनुरोध इस बात का कि आप सभी लोग अपनी बीएड की मार्कशीट और अपना निवास प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर भेज दें। अगर आप पीडीएफ बना करके भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल और केवल फ़ोटो खींच करके ही उसकी भेज दीजिए, क्योंकि ये दो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, ये कोर्ट में लग रहा है। और आप सभी लोगों में बता दूं कि वेरिफिकेशन में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है कि समान विद्यार्थी ही है, जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित हुआ है वो लीगल विद्यार्थी है, तो आप सभी लोग ये कार्य अवश्य कर लें। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टोटल वेरिफिकेशन जिलों का आंकड़ा जो है वो आप सभी लोगों को मैं एकदम क्लियर और कंफर्म कर देना चाहता हूं कि 52 जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। शेष जिलों का डेटा बहुत जल्दी ही शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद ये भी जानकारी प्राप्त हो गई है कि शासन जितने भी आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो माध्यमिक के हों या प्राथमिक के हों या प्राविधिक के हों या उच्च शिक्षा के हों, जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इन सभी केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इसमें न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अपर महाधिवक्ताओं की भी नियुक्तियां हैं, जो कि भर्ती संस्थानों के जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा। इसमें 4 अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्तियां होंगी न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ में, ताकि आप सभी लोगों के जो केसेस दायर हों, हाई कोर्ट में मुकदमे दायर हों, उन मुकदमों का फास्ट ट्रैक के तहत ट्रायंगल मैंने बोल दिया, इसका निपटारा किया जा सके, ताकि आयोगों पर बिना बात के कोर्ट केसेस का बोझ वो ना बढ़ने पाए। तो आप सभी लोग अब उम्मीदें कर सकते हैं कि जल्द ही आपके आंगन में भी खुशियां आने वाली हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इतना कार्य अवश्य कर लीजिएगा। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर लीजिए। कॉल मत करिए। कल शाम की मैं वीडियो बना रहा था, देखिए नेट ऑन था मेरा, कितनी कॉल्स आई हैं, मैं काट रहा हूँ लेकिन फिर भी विद्यार्थी मिलाए पड़े हैं। मैं अगर बात करने लगूँ, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता, इतने फ़ोन कॉल्स, इतने कॉल्स आते हैं कि मन मस्तिष्क हिल जाता है, नेट ऑन करना मेरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैसेज कर दिया करें, हमारे पास वक्त होगा हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अभी फ़िलहाल समय है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि भैया देखिए इसमें चुनावी माहौल है, तो एज रिलैक्सेशन के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों को टारगेट किया और उनको अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने डायरेक्ट इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से बात की है, हम लोगों के सामने बात की है। और एज रिलैक्सेशन के लिए एज आयु सीमा में छूट को लेकर के, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, इन तमाम भर्ती संस्थानों में साथ साथ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी, आप सभी लोगों की लगभग 98% वैकेंसीज इन्हीं डिपार्टमेंट में संयोजित होती है। ठीक है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो विद्यार्थी खुद ही 98% लाभान्वित हो जाएंगे। बाकी 2% बचे हैं, उनको भी किसी क्राइटेरिया में ला दीजिए, क्या दिक्कत है ना। विद्यार्थी मांगता क्या है? विद्यार्थी मांगता है समय पे आवेदन, विद्यार्थी मांगता है समय पे एग्ज़ाम, पारदर्शिता पूर्ण एग्ज़ाम, भ्रष्टाचार मुक्त एग्ज़ाम, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और समय पे रिजल्ट। बस यही विद्यार्थियों को चाहिए, और क्या चाहिए। वो थोड़ी ना जा कर के एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, या मोदी जी से या योगी जी से बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ाइए, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी मांगते हैं। वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितने होते हैं इससे उनको कोई लेना लाना नहीं होता है। आप कंटिन्यू वैकेंसीज दीजिए, 2000 दीजिए, 2500 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली बनी है, उस नियमावली में प्रतिवर्ष आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्ती, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती, ये सभी भर्तियां आप सभी लोगों को दिखेंगी। नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे ये कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है, लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर सेट कर दी गई हैं कि इसमें आप लोगों को प्रतिवर्ष चाहे 200 की ही वैकेंसी आए, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी अध्यापक रिटायर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वैकेंट होंगे, उसमें आप सभी लोगों को क्या होगा, पूरा डेटा आप लोगों को ई पोर्टल पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जो है वो मंगलवार को एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें अमूल चूल परिवर्तन होने चल रहा है। परिवर्तन इस बात का कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की ही तर्ज पे आप सभी लोगों को एज लिमिटेशन देखने के लिए मिल सकता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ये एज लिमिटेशन कितना होगा, एज रिलैक्सेशन के साथ होगा या तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए ऐसा किया जाएगा, ये चीज़ें भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है, क्लियर है, कन्फर्म है कि आप लोगों को एज लिमिटेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में 110% देखने के लिए मिलेगा। और यह नियमावली जानते हैं लागू कब से होगी? पता है आपको? नहीं पता होगा। ये नियमावली आप सभी लोगों की 4 जून के बाद लागू होगी। ठीक है, परिवर्तन होगा, लेकिन विद्यार्थियों को भी ख्याल रखा गया है। जो विद्यार्थी ओवरेज हो जाते हैं उनके लिए क्या बचता है? उनके लिए बचता है केवल टीजीटी, पीजीटी, यही बचता है ना, जो ओवरेज हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों का भी ख्याल रखा गया, उनको 3 से 4 मौके दिए जाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके उसको जो है डिप्लॉय किया जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विद्यार्थी इसका विरोध भी कर सकते हैं कि एज लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग बना ही इसलिए है। ठीक है, आयोग बना ही इसलिए है कि भर्तियों में एक समानता लाई जा सके। अगर नियमावली को एक किया जा रहा है तो उस नियमावली में 21 से 40 वर्ष आपका एलटी और जीआईसी है, प्राथमिक में भी वही रूल है, एडेड जूनियर में भी वही रूल है, जूनियर की वैकेंसी में भी वही रूल है। तो केवल टीजीटी और पीजीटी में अनलिमिटेड होगा, ये आप कैसे सोच सकते हैं? परिवर्तन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बातों को गौर करिएगा कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं आई हैं सामने, ये बातें अधिकारियों में सुबुगाहट है, बातचीत चल रही है इस पर। ठीक है, और इसको डिप्लॉय करने के लिए विद्यार्थियों को 3 से 4 मौके दिए जाएंगे। अब साल भर में 2 वैकेंसी आती है कि साल भर में 1 वैकेंसी आती है, ये कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इनकी पहली उपखंड के
जो इनका नियमावली बन रहा है उसमें जो माध्यमिक का नियमावली बनाया जा रहा है उसमें पहली बात ही आयु सीमा को लेकर के लिखी गई है। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीज़ें परिवर्तन होते हैं। एलटी ग्रेड की तर्ज पे आप लोगों को जीके जीएस ये तो कंफर्म है कि आप लोगों को मिलेगा नई वैकेंसी से। ठीक है, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया चलो टीजीटी हमारी है वो एक ही चरण में होगी, ये भी बात एकदम क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। अब अगर टीजीटी एक चरण में हो रही है, समूह गा का वो पद है, तो एलटी ग्रेड को भी इनको कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक गुड न्यूज़ और भी दे दूं, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि हम एलटी ग्रेड में 2 चरण कराना चाहते हैं। ठीक, पेपर की पारदर्शिता उसको किस तरीके से संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, भ्रष्टाचार मुक्त रखना है, पेपर लीक से मुक्त रखना है, ये आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है कि एलटी ग्रेड एक ही चरण में होगी और इस नियमावली को मंजूरी मिलने चल रही है मंगलवार को। ठीक है, नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी थी कि फलाना परिवर्तन है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नियमावली की एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अब जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली का लगभग 75%, ठीक है ना, 75% मान लीजिए, उन चीज़ों को कैरी ऑन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नई चीज़ें भी जोड़ी जाएंगी। अब भैया 196 192 नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, 66 आप सभी लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन की नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, तो उन डिग्रियों को वैलिड करना पड़ेगा किसमें, नियमावली में ना, तभी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो चलो ठीक है, अधिसूचना आपने जारी कर दी, लेकिन उसका प्रारूप तो कुछ होना चाहिए। आप नॉन बीएड रखना चाहते हो कि बीएड रखना चाहते हो, बीएड रखना चाहते हो, उसका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी नियमावली में बाकायदा अंकित होंगी और हर डिग्री का नाम आप सभी लोगों को स्पष्टता देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये सारे कार्य आप सभी लोगों के ताबड़तोड़ निपटाए जा रहे हैं और ये बातें तो हमारी एकदम स्पष्ट हो गई है, क्लियर हो गई हैं कि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी ये सारी परीक्षाएं एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इस बार तो चलो ठीक है, लोक सेवा आयोग अगर मान गया, जिस तरीके से इनका प्रस्ताव कल की डेट में खारिज हुआ है, अगर फिर से भी इन्होंने ये चीज़ें कही कि हम 2 चरण में कराएंगे, तो इन्होंने सिलेबस जो भेजा था एलटी ग्रेड और जीआईसी एलटी ग्रेड का, उसमें क्या था कि उसमें इन्होंने मेंस में भी जो परिवर्तन किए थे, सेम टू सेम वही सिलेबस, वही चीज़ें, क्या परिवर्तन करेंगे। टीजीटी और एलटी ग्रेड का सिलेबस सिमिलर कुछ मायने में है, ठीक है, लेकिन मेंस में क्या रखोगे, मेंस में क्या रखोगे, वही चीज़ें फिर ले जा करके मेंस में डिस्क्रिप्टिव में रख दोगे, है ना। तो इसलिए उस चीज़ को अप्लाई कर पाने में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस किया है, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। अब हम सभी लोगों को चाहिए विज्ञापन, विज्ञापन की तिथियां हम लोगों की क्लियर हो जाए, जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, ताकि हम लोग भी सुकून का जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये दाढ़ी अब तभी बनेगी जब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। हमारी भतीजी ने हमसे जो है मतलब कहा भी कि चाचा अगर आप ऐसे ही दाढ़ी रखे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब आपको रबड़ लगाना पड़ेगा तो ये चीज़ें नहीं होगी, टेंशन नहीं है इस बात का, काट भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा आयोग अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और इनको एनओसी बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। देखिए नेट ऑन करने का परिणाम क्या होता है, लोग फ़ोन कॉल्स आने लगती हैं तुरंत,
तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मंगलवार की मीटिंग जो कैबिनेट स्तर की होने चल रही है लखनऊ में, वो काफ़ी अहम होगी, क्योंकि उसी में पूरी स्ट्रेटजी को क्लियर किया जाना है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी 2022 भी आप लोगों का क्लियर होने चल रहा है, और आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सारे कार्य आप सभी लोगों के सुचारू रूप से चलेंगे। आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लीजिए हमसे, हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।